morning students, Jai Swaminarayan. Let's start our math session. Yesterday I have sent some notes. Okay, यहाँ तक हमारा हो गया था. Now we will start from ray. Now here I have drawn the figure of ray. Okay, see, ray is denoted by PQ. Ray is endless to one side. We can see here it is the starting point and it is called the initial point. It is called the initial point of ray. Okay, ray में एक ही end point है. It is also the end point. Okay, in a line we don't have any end point. Line is endless, so we don't have any end point. कोई end point नहीं है. Okay, in a line segment we have two end points. Line segment में दो end point है, 1 and 2, A and B, जो ending point है. लेकिन लाइन में कोई एंड ही नहीं है तो एंड पॉइंट नहीं है. एंड इन अ रे देर इज़ वन एंड पॉइंट. ओके, एक एंड पॉइंट है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं. ओके, चलो, रे इज़ एंडलेस टू वन साइड. ओके, क्या करते हैं रे में, एक अगर मैंने लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया पी क्यू और फिर मैंने उसको एक साइड से एक्सटेंड किया, देन आई विल गेट रे. सो पी के से लेकर यहाँ क्यू तक वो एंडलेसली वो आगे जा रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड रे. Ray is endless to one side. Point P is the initial point. P is the end point. Okay, P को end point भी बोलते हैं. Ray has one end point that is the initial point. Ray को एक ही end point है, मैंने करवा दिया. Ray has no definite length. Ray की भी कोई proper length नहीं है. Line segment अगर आपको बोला कि 5 सेंटीमीटर का line segment you have to draw, then you can draw the line segment. उसकी एक मेजरमेंट है. लाइन सेगमेंट वी कैन ड्रॉ एट डेफिनेट लेंथ, बट लाइन वी कान ड्रॉ एंड रे ऑल्सो वी कान ड्रॉ. वी कैन ड्रॉ रे ऑन अ पीस ऑफ पेपर. हम ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज उसकी एक एक्यूरेट लेंथ नहीं है. दे बोथ आर एंडलेस. यहाँ पे देखो मैंने सन का यहाँ पे एक पिक ड्रॉ किया था. सन में से जो रेज निकलते हैं तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा यहाँ से, और रे एंडलेसली वो आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ कॉल्ड रेज. ओके, सो रे. नाउ रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन. आपने वीडियो देखे ही है तो भी मैं थोड़े शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ. चलो, हियर वी हैव टू लाइन्स. यू कैन सी दिस लाइन एल एंड दिस लाइन एम. लाइन को ऐसे शॉर्ट स्मॉल लेटर्स में भी दिखा सकते हैं. वी कैन डिनोट एज लाइक दैट ऑल्सो. सो ये एल है और एम है, वो ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट एक दूसरे वो यहाँ पे जॉइंट हो रही है. ओके, एक दूसरे को टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो ये इसका टचिंग पॉइंट है. ओके, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. जब दो लाइन ऐसे क्रॉस होकर एक पॉइंट पे टच हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन. तो दिस आर द इंटरसेक्टिंग लाइन. व्हेन वी ड्रॉ द टू लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू वन पॉइंट. हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एक पॉइंट में से पास हो रही है. ओके, सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस हियर वन, एक और एक दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये. अगर ये दोनों एक दूसरे एक पॉइंट में से पास हो रही है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. दिस मीन्स बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट पी. ओके, अगर मुझे ऐसा कोई मिला, एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे दो लाइन ऐसे पास हो रही है, टच हो रही है, मतलब इफ़ आई एम ड्राइंग टू लाइन्स विच आर गोइंग पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट से वो पास हो रही है, तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, लाइन बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट पी. ओके, सपोज यहाँ पे ये पी है. ओके, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर दो लाइन हम ऐसी ड्रॉ करें जो एक ही पॉइंट में से पास हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. चलो, नाउ व्हेन टू लाइन्स हैव कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट है पी. ओके, लाइंस पर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो दोनों लाइन पे है. ये पॉइंट पी इस पर भी है, एल पर भी है और एम पर भी है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, व्हेन टू लाइंस हैव कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, अब यहाँ पे ये देखो बुक, एजिस ऑफ अ बुक. यहाँ पे मैंने बुक ड्रॉ की थी, आपने भी की हो. ओके, एजिस ऑफ अ बुक. ये बुक की जो एजिस है यहाँ पे देखो, दिस एंड दिस बोथ आर टचिंग ऑन दिस पॉइंट. तो दिस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन. सपोज आई हैव दिस मोबाइल. अगर ये मोबाइल की ये एज है और ये एज है, ये और ये. चलो, अब यहाँ पे ये जो एजिस है और ये एजिस है, ये दोनों एजिस यहाँ पे मिल रही है, तो दिस इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन. इसको मैं आगे ले जाऊँगी और इसको आगे ले जाऊँगी, वो यहाँ पर टच करेंगे, एक पॉइंट पे वो साथ में मिलेगी. ओके, सी
एक्स लेटर, यहाँ पे एक्स लेटर है, आप देख सकते हो, हम जो एक्स लिखते हैं ना ABCD में, तो वो भी यहाँ पे मिडल में इंटरसेक्ट होता है। ओके, तो दिस दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है। ओके, कैन नाउ सी, कैन टू, यहाँ तक आपने लिखा था, अब आपको समझ आ गया कि मैंने क्या करवाया। ओके, नाउ कैन टू लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है एंड दैट इज़ ट्रू। अब क्वेश्चन पूछा है आपकी बुक में है कि क्या दो लाइन एक दूसरे के साथ एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच होगी, तो आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होगा। जब भी हम कोई भी दो लाइन ड्रॉ करने की बात करेंगे, इंटरसेक्ट होगी तो वो एक ही पॉइंट पे होगी। तो वी डोंट हैव मोर देन वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा एक ही होगा, तो इसका आंसर है नो। ओके, दो लाइन अगर मैंने ली, समझो, तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं मिलेगी। ओके, क्रॉस होगी तो वो एक ही पॉइंट पे होगी। चलो नाउ सेकेंड, कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। अब ये दोनों अलग है, डोंट गेट कन्फ्यूज। क्या एक पॉइंट पे हमें एक से ज़्यादा लाइन मिल सकती है? यहाँ पे क्या था, क्या दो लाइन एक ही पॉइंट पे मिलेगी? क्या दो लाइन अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे होगी? तो दैट उसका आंसर है नो। लेकिन कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट पे हमें एक से ज़्यादा लाइन मिल सकती है, तो कि हाँ, देखो ऐसे मैं ड्रॉ करूँ एक लाइन और ये दो लाइन, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, दोनों लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट हुई। अब वही पॉइंट में मैं दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूँ। वेट, देखो, आई एम जस्ट डूइंग विद द पॉइंट पेन। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक और ये, तो ये दोनों ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, ये दोनों भी यही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, ये दो लाइन भी यही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई। मतलब एक ही लाइन पे अलग अलग दो दो लाइन का हमें सेट मिल सकता है कि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई, वही पॉइंट पे फिर से दो लाइन का हमें सेट मिलेगा जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है वही पॉइंट पे, सेम पॉइंट। ये पॉइंट का नाम सपोज मैंने दिया क्यू, तो ये क्यू पर ही सभी लाइन, ये ब्लू लाइन है वो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। चलो, कैन मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, तो कि येस, आंसर इज येस। ओके, हाँ, हो सकता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स गोइंग थ्रू इट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इनफाइनाइटली मैनी लाइन, बहुत सारी लाइन के सेट्स मिलेंगे। ओके, कोई एक पॉइंट पे हमें बहुत सारी लाइन के सेट मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होगी। हावेवर टू लाइन्स कैन ओनली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, लेकिन वही पॉइंट पे दूसरी दो लाइन मिलेगी। मतलब ये मैंने ब्लैक कलर की ली, फिर मैंने ब्लू कलर की ली, अब मैं अलग कलर की ले रही हूँ। वेट, नाउ ये ब्लू ले रही हूँ मैं, स्केच पेन का ब्लू, एक दो लाइन में ले रही हूँ, टू, दिस एंड दिस, ये दो लाइन मैंने स्केच पेन से, तीनों अलग अलग सेट मिले, एक तो स्केच पेन की ब्लू, एक ब्लैक और एक बॉल पेन से। तो यहाँ पे मैंने दो लाइन, मुझे ये दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट होगी तो वो एक ही पॉइंट पे होगी, लेकिन कोई एक पॉइंट पे हमें दो दो लाइन के बहुत सारे सेट्स मिलेंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमें ये पहला तो ब्लैक लाइन मिला, ब्लैक लाइन दो थी जो इंटरसेक्ट हुई, फिर मैंने बॉल पेन से ये लाइन ड्रॉ की, वो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, एंड देन मैंने ये स्केच पेन से ये ब्लू लाइन ड्रॉ की जो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट यही पॉइंट पे हो रही है। एक ही पॉइंट पे मुझे ये टू के सेट्स मिले। ओके, आई होप यू गेट इट।